अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका उर्दू टीचिंग विथ MK चैनल में स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। आज हम आपको उर्दू शायरी से मुतालिक जानकारी देंगे और मौजू है गीत। ये रीट है, SSC है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, रीट है और दूसरे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें उर्दू मौजू से मुतालिक, मजमून से मुतालिक, जो भी जिसके पास जिसका सब्जेक्ट है उसमें जो है गीत से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। चलो आपको जानकारी देते हैं गीत किसको कहते हैं। वह नज़म जो अकेले या कोई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी या बनाई जाए और उनकी ज़बान सादा और जिनको रोज़मर्रा के मकामी ज़िंदगी का ज़िक्र हो, उन्हें गीत कहा जाता है। गीत किसको कहते हैं? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी हमेशा ज़िंदगी जीते हैं उसमें उससे मुतालिक हो। इसके साथ साथ में ज़बान क्या हो, गीत की ज़बान क्या होती है? सादा होती है। ज़बान जो है क्या होती है? सादा होती है। उसको हम क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। गीत के जो है मौजूआत बहुत से हो सकते हैं। एक मौजू पर नहीं है तो बहुत से मौजू हो सकते हैं। हमारे गीतों से मुतालिक ताल्लुक़ मौसमों, फसलों और मुख्तलिफ रस्मों से होता है। शादी ब्याह के गीत बहुत मकबूल है। शादी और ब्याह के भी गीत जो है बहुत मकबूल है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ज़बान और आहंग कहते हैं लय, दोनों के एतबार से क्या हो? आहंग यानी आहंग किसको कहते हैं? लय को कहते हैं। से मुतालिक गीत में दिल के तारों को फुलाने वाले कैफियत यानी हालत पैदा होती है। दिल के अंदर छू लेने वाली हालत गीतों के माध्यम से पैदा होती है और इसकी बोल आम तौर पर बहुत सादा होती है। इनकी जो बोली जो होती है गीतों की, लय जो होता है बहुत सीधा सादा होता है, सरल अल्फाज होते हैं। गीत सिर्फ लिखने और पढ़ने ही नहीं जाते हैं बल्कि वह सीना बेसीना कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल भी होते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी तक और एक नस्ल से दूसरे, एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। गीत की फिजा रोमान परवर होती है यानी दिल को खुश करने वाली होती है। गीत की यह तरंग ऐसे तमाम मौजूआत को बरकरार रखती है जिनका वह आता यानी सीमा तय करता है। मौसमों का रंग होता है प्यार की तरंग, जिंदगी के छोटे छोटे खुशियाँ, उलझने और मुआशरे की मुख्तलिफ रूप या तमाम चीज़ें मिलकर गीत की सतरंग ढंग बनाती है। रंग ढंग को सतरंग यानी 7 रंगों के जितने जो है वह रोमानियत गीत जो है उसकी धनक होती है। गीत शायद शायरी की वह वाहिद सिनफ है, वाहिद यानी एक, सिनफ यानी भाग है, जिसको पढ़ने या समझने के लिए लुगत की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। लुगत यानी डिक्शनरी की ज़रूरत जो है बहुत ही कम पड़ती है।
दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी ऐसे बेशुमार गीत है जो ज़बान ज़द आम हैं, ज़बान ज़द जो है आम हैं, जिन के बारे में कोई नहीं जानता कि इनके लिखने वाले कौन हैं। यानी गीत लिखने का आगाज़ कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, लिखने वाला कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ताहम एक सिन्फ़ शायरी के तौर पर उर्दू में बाकायदा गीत निगारी की एक तारीख रही है। तारीख यानी इतिहास रहा है। उर्दू गीत निगारों में अज़मतुल्लाह खान, हाफिज़ जालंधरी, आगा असर, बज़ाद लखनवी, आरज़ू लखनवी, अख्तर सेरानी, शाद आरफी, एहसान दानिश, मिराजी, मखदूम, सलाम मछली शहरी, राजा मेहंदी अली खां, अख्तसार सिद्दीकी, कातिल शफ़ाई, अब्दुल हमीद, ज़मीरुद्दीन आली, हकीम हनफी, निदा फाजली और ज़ुबैर रिज़वी वगैरह का नाम काबिल ज़िक्र है। इस तरीके से आपको उर्दू गीत से मुतालिक जानकारी मैंने दी। तो ये गीत और उसका फ़न, सिन्फ़ गीत का सिन्फ़ क्या है और इसकी जो है सिन्फ़ की क्या तारीफ़ है, इसका जो है क्या इर्तिका है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। ये रीट के अंदर मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा है, एसएससी आदि के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको इससे इस्तिफ़ादा हुआ तो मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू टीचिंग विद एमके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नई से नई जानकारी मिलती रहे। एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।